आगे बोल आगे यार आगे। बुजुर्ग बाबे मिनी पैगंबर बना के पेश किए जाते हैं और पैगंबरों को कोई मिनी पैगंबर नहीं बना। किसी एक बाबे ने, अगर किसी एक हमारे बुजुर्गान दीन ने किसी ने ये बोला हो कि मैं पैगंबर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टमकाना हूँ, नथिंग। वो पैगंबरों की खाक के बराबर नहीं है। वो पैगंबरों के खाक के बराबर नहीं है। अगर किसी ने ये कहा होगा तब मेरी गर्दन सरेआम उड़ा दें। किसी ने नहीं बोला। हमारे किसी, हाँ तेरे जैसे जली जो पीर होंगे, जिन्होंने जली पीर बनाया होगा, उन्होंने बोल दिया होगा हमें सर। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने, या ख्वाजा अजमेर, ये अजमेर शरीफ सरकार हो गया, उसके बाद दाता अली अजमेरी, उस तो बाद बाबा फरीद या बाबा बुल्ले शाह सरकार, ठीक है, इनमें से किसी के जो शहबाज कलंदर साहब, जितने भी ये हमारे क्या नाम लेते हैं कि इमाम बरी सरकार, ये जितने मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार, जितने मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जितने भी इनमें से किसी ने, या राबिया बसरी ढाई कलंदर, तो मेरा मतलब ये बाबा क्या नाम लेते हैं कि मधुलाल हुसैन, इस तरह और भी बहुत से बुजुर्गान दीन है। अगर उनमें से किसी ने ये बात किया तो मेरी गर्दन उड़ाने को मैं अपनी गर्दन पेश करने के लिए तैयार हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम पे पहरा दिया, इस्लाम की खातर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, बहुत काविशें की उन्होंने, बहुत। और ये खोता कच्चा छच्चा वो चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी नहीं। जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शैतानी लोग थे ना, शैतानी लोग थे। वो कहते जी नबी के पास ये इलम है, नबी के पास वो इलम नहीं है, नबी के पास ये इलम है, वो इलम नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आपको पता चला ये बात, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला तक ये कहाँ तक बात पहुँची थी, आप मेंबर में खड़े हो गए, आपने पूछा आओ भी सब लोगों आओ, और खड़े बुला रही है सबको, बुला के कहते ए लोगो, वहाँ पे ये नहीं बोला ए लोगो मैं मोहम्मद नहीं, मैं अली हूं, मैं अली हूं, पूछो मुझसे क्या पूछना है। आप मुझे फर्श की बातें कहते हैं, मैं आज आपको अर्श की बातें बताता हूँ। सन्नाटा छा गया। ये क्या बात अली ने कर दी, सन्नाटा छा गया। सबने अपनी अपनी बात की, तो हर एक का बात का जवाब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने दिया। जब दिया तो अब सोचने की बात है कि जो मकाम हमारे नबी का होगा वो क्या बात है। ये तो अली थे जिन्होंने आम लोगों को ये बात कर दी है। ये खोता, ये बेसिकली गुमराह करने वाले फिरके हैं। सिर्फ एक फिरका अच्छा है, बस वो इस फिरके को ना पकड़ के रखे। जो ईमान फरोश आदमी होंगे, जो अच्छे लोग होंगे। देखे मेरा गला बैठ गया हुआ है, बोल बोल के बैठ गया, लेकिन मैंने पूरी रात ये वीडियो बना देनी है इंशाल्लाह ताला। चाहे मैं जितना मर्जी बीमार हो जाऊं, लेकिन ये मैंने बनानी है वीडियो पूरी टका के इसकी मैंने बनानी जितनी हो सके। मेरे ये देखिए मेरे गले से बोला नहीं जाता, मैं कितनी पानी की बोतलें भी पी रहा हूँ साथ में, लेकिन करूंगा मैं इसका मुकाबला। इसकी ऐसी की तैसी, इसका मैं तिया पांचा करके रख दूंगा। एक पता चले कि एक रात तो बोल के दिखाई, खोते के बच्चे बोल के दिखाई एक रात, मैं तुझे मान जाऊंगा एक रात ऐसे बोलना है सर जैसे मैं बोलता हूँ, जिगरे के साथ बोल के दिखाना जरा। तुम तो आधे घंटे की तकरीर करता होगा तो 50 बार पानी पीता होगा। है तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। तो ये बात है कि गुमराह नहीं होना, एक ही फिरका अच्छा है बस, जो नबी को माने, अल्लाह को माने, आगे जितने भी सहाबा कराम है उनको माने, अली को माने, आगे जो हमारे वली लोग हैं उनको मानना है, बुजुर्गान दीन को मानना है, माँ बाप को मानना है, बस यही फिरका। यही एक फिरका जो है ना सबसे बेहतरीन फिरका, जिसमें आपको किसी भी गुमराही का रास्ता नहीं मिलेगा। कोई इधर से ची पा करने वाली चीज अंदर नहीं आ सकती। जिसने थोड़ा सा भी खिसकना वो गुमराह हो जाएगा और ये शैतान के पीछे लग जाएगा। सनाम मिर्जा टूटी तेरे खोते की ऐसी की तरह, ये छोटा की वीडियो तीरों का पीर तेरी ऐसी की तरह। आगे बोल। तो मिनी गॉड बना के पेश किया जाता है। ये शैतानी तौहीद है। नहीं, रहमानी तौहीद ये है कि दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, बस दुआ अली से, अल्लाह से। तूने अल्लाह को तूने देखा? ऐसे इससे पूछे अल्लाह को देखा? नहीं, अल्लाह को नहीं देखा। तो अल्लाह कहता है भाई दुआ करनी है तो करो, पहले मुझे मानो तो सही अकीदे से। जब अकीदे से माना है नहीं और कहे जी मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, तेरे खोते की ऐसी की तरह। वो शैतान भी करता था अल्लाह अल्लाह। एंड के बाद पोले पड़े उसको, पूरे पोले पड़े और वो गया पोले पड़ के उसको जैसे पढ़ने थे। अच्छा आगे सुने, ये सुने जरा। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं मेरे इलाके का एक नौजवान था, वाह वाह, आलिम फाजिल नहीं था पर नेक पड़ा था, मेरे साथ हज करने आ गया और मुझे वहां जाके पता चला वो भी आया हुआ है। फरमाते हैं वो हज में मैं बड़ी कोशिश करता उससे मिलने की, तो कहता हुजूर क्या हज में बातें करनी, रब रब ना करे। फरमाते मौका ही ना देता, जवान था।
वाह। बड़ा परहेजगार। वाह। फरमाते हैं वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता तो कहता या अल्लाह मुझे कब्र में भी नमाज की और कुरान की तौफीक दे। वाह वाह एक दिन ना वो हतीम के पास बैठ के कुरान पाक पढ़ रहा था। वाह। मैं 2-3 दफा गुजरा तो पढ़ ही रहा था। मैंने कहा आज काबू आ गया है। वाह मैं उसके पीछे बैठ गया और मेरे दिल में ख्याल था कि जितना भी आज पढ़ेगा ना मैंने इसे 2-4 बातें करके ही जाना है। वाह जी उसने वाह कुरान मजीद समेटा और मेरी तरफ देख के कहने लगा हुजूर मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। वाह। तो मैं खुश हो गया। लेकिन उसने कमाल कर दी, जेब से चंद दिनार निकाले और कहने लगा हुजूर आज जोहर की नमाज के बाद ना मेरा इंतकाल हो जाएगा, ओह, ये ना वाह। ऐसे रख लें, कफन खरीद के ना तो मेरा जनाजा पढ़ के तो यहाँ जन्नतुल माला में दफन कर दें। वाह जी वाह हम सब कहते हैं मैं अगले लफ्ज कहने लगा था कि मुझ पे सख्ता आ गया। कहने लगा हुजूर मेहरबानी कर देंगे आप मेरे इलाके के। मैं चुप कर गया। जोहर की नमाज मैंने दोबारा उस जगह पढ़ी तो मेरे साथ सफ में मौजूद था। वाह फर्ज भी इकट्ठे पढ़े, सुन्नतें भी इकट्ठी पढ़ी, नफल पढ़ के जब मैंने तवज्जो की तो वो जमीन पे लेटा हुआ था। ओहो आप फरमाते मैंने गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन कर दिया। कई सालों के बाद मैं दोबारा आया। वाह। उसी जन्नतुल माला में मुझे एक और जनाजा पढ़ने का मौका मिला। मेरे वाह। दिल में हमेशा ख्याल आता था कि वो तो कहता था या अल्लाह कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक तो नसीब। या अल्लाह मुझे दिखा वहां पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। वाह। तो इमाम साहब फरमाते हैं वो मेरे दिल में बात थी, अल्लाह ने मौका दिया, मैं दोबारा जनाजे में गया तो जो कब्र खोदी गई वो उसकी कब्र के बिल्कुल साथ थी। वाह। अचानक मेरी नजर पड़ी तो कब्र की दीवार गिर गई। वाह लोग परेशान हो गए, कहने लगे आप आलिम अब आप बताएं क्या करना है। तो कहता है मैंने झांक के जरा आगे देखा तो अंदर बैठ के कुरान पाक पढ़ रहा था। वाह तो सुभान मेरी अल्लाह तरफ देख के कहने लगा अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, ये दीवार शिवार कोई नहीं गिरी, ये अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। वाह वाह आपको पता चल गया ना रब ने मुझे कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता वाह, फरमाई। सुभान अल्लाह, भाई, कुरान सुभान अल्लाह। पाक से दिलचस्पी तो दिलचस्पी पैदा शौक करें, पैदा ज़ौक़। करें यार कुरान को समझे, समझ के पढ़े, कुरान के इश्क में, नबी के इश्क में कुरान पढ़े। इसकी तरह मिर्जा टूटी की तरह आगा दौड़ते पीछा चोर ना करें। ये चीज है, फलानी चीज है, वो चीज है, वो चीज है कि नहीं। नफी जिसने की वो गुमराह हो गया। नबी के और वलियों के दरमियान में जिसने नफी कर दी वो अपने इल्म से हट गया, वो गुमराह हो गया टोटा। याद रख लें, ठीक है, ये बात है, नफी नहीं करनी। बस आगे सुने। यार कुछ ना हो सके